अब ये तो हो गया गाइज हमारा फर्स्ट स्टेप, जो क्या था हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करना। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे, जो क्या है गाइज हमारा डेटाबेस क्रिएट करना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड यहीं से क्या शुरुआत होता है गाइज, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एक तरीके से आप सोच लो किसका, डेटाबेस। ये होता है फर्स्ट स्टेप एक तरीके से। जो सेकंड मेन स्टेप होता है डेटाबेस क्रिएट का, वो कौन सा होता है, जब हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जो स्कीमा क्रिएट करते हैं, राइट। तो अब चलते हैं उस पे। सो गाइज अब क्या कर लेंगे, अब अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। एंड डेटाबेस बेसिकली हमें क्या, जहाँ पे हमारी स्कीम क्रिएट होती है, जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, डेटाबेस वो वाला होता है, ओके। एंड अगर आपको याद हो गाइज, हमने पेट वाले, जो हमारा पेट ऐप था, जो डेटाबेस वाला पूरा कोर्स था बिगनर में, तो उसमें हमने बनाया था पेट डीबी हेल्पर, सिंपल। तो यहाँ पे क्योंकि वेट लिस्ट है, तो वेट लिस्ट डीबी हेल्पर बना लेंगे एंड फिर उसे क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे हम एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से। तो क्योंकि गाइज ये चीज हम ऑलरेडी स्टेप कर चुके हैं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंपल मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, एक थोड़ा जॉब अप कर रहा हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनाई, फिर उसके बाद क्या बनाई हमने, डेटाबेस क्रिएट करा। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए गाइज जो हमारा डेटा वाला पैकेज है उसी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जो हमारी डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स हैं वो सारी किस में आएंगी, डेटा पैकेज में आएंगी। तो सिंपल आप डेटा पे जाके यहाँ पे न्यू करके एक जावा क्लास क्रिएट कर सकते हो, किस नाम से, वेट लिस्ट डीबी एंड क्या, हेल्पर। तो यहाँ पे हमारा आ गया वेट लिस्ट डीबी हेल्पर। तो सिंपल हमने इसे यहाँ पे क्रिएट कर दिया गाइज एंड आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आ गई है, मेरी वेट लिस्ट डीबी हेल्पर आ चुकी है। अब सिंपल गाइज ये तो हो चुकी है हमारी हेल्पर क्लास क्रिएट, ओके। अब क्या कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं इसमें। तो एक्सटेंड करो, किसको करवा लेते हैं हम, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर को। तो यहाँ पे एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज हमारे पास सबसे ऊपर ही आ गया है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। और यहाँ पे आप जैसे देखो, जैसे हमने इसे यहाँ पे लिखा, इसका क्या, एक हमारी एक तो लाइब्रेरी ऐड हो गई, राइट। एंड जो हमारी यहाँ पे क्लास है उस पर क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इसके जो मेथड हैं, कौन से दो मेथड हैं गाइज इसके, जहां इसे इंप्लीमेंट करेंगे। एक तो आ गया ऑन क्रिएट और किसके आ गया, ऑन अपग्रेड। ऑन अपग्रेड में ऑलरेडी आपको ऑन क्रिएट गाइज मैं बता चुका हूँ, जो जैसे ही हमारा शुरू होगा वैसे ही क्रिएट होता है डेटाबेस। अब आप लोगों को क्योंकि हमने लाइफ साइकिल एक्टिविटीज भी और अच्छे से समझ लिया, तो होपफुली अब आपको ये सब चीजें ऑन क्रिएट कब रन होगा और बेटर समझ में आएगा मतलब आगे आने वाले कोर्सेज में, क्योंकि आप ऑलरेडी अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल स्टेज भी समझ चुके हो। एंड ऑन अपग्रेड कौन सा था गाइज, जब मैंने आपको बताया था कि हमें जो हमारा वर्जन था, वर्जन जैसे हम एक वर्जन लेते हैं डेटाबेस का, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, अगर हम कोई चेंजेस करते हैं डेटाबेस में, तो फिर क्या अपग्रेड हो जाता है सेकंड वर्जन। तो अपग्रेड कब यूज होता है, जब हम वर्जन अपग्रेड करते हैं अपने डेटाबेस का। तो इसे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं गाइस, दोनों हमारे मेथड्स को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो दोनों मेथड है वो क्या हो गए, इंप्लीमेंट हो गए हैं। और ये क्या कह रहा है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कराया, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इसने 3 ऑप्शन देती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, एक तो कॉन्टेक्स्ट है, 4 पैरामीटर होंगे इसमें, राइट। क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा इसका पेट डीबी कह रहा हूँ, वेट लिस्ट डीबी हेल्पर के, जो यहाँ पे हमने एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर यूज करा है, उसका जो जब हम इस वाली क्लास का वेट लिस्ट डीबी हेल्पर की 4 पैरामीटर्स के साथ बनाएंगे, एक तो होता है कॉन्टेक्स्ट, एक होता है जो डेटाबेस का नाम होता है, यहाँ पे एक क्या है कर्सर, जो हमारी कर्सर फैक्ट्री डिफॉल्ट होती है, यहाँ पे डिफॉल्ट क्योंकि हमें देनी नहीं होती, तो एक वो है, और एक वर्जन नंबर। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे और उसमें अलग है, एरर हैंडलिंग है एंड अलग चीजें, तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, जिसमें कर्सर फैक्ट्री एंड वर्जन नंबर हो। तो मैंने फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ गया है, यहाँ पे नलेबल आ चुके हैं। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है। एंड या फिर एक चीज और कर लेते हैं गाइस, इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो। इसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप ये ना बना के, ओके, खुद से क्रिएट कर लो। इसमें भी क्योंकि कंफ्यूजन होगा, फिर मैं आपको आर्ग्यूमेंट बताऊंगा, पैरामीटर बताऊंगा, तो हो सकता है शायद आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पे एक अपना ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं सिंगल उसके साथ। तो यहाँ पे क्या आ गए हमारी वेट लिस्ट डीबी हेल्पर एंड सिंपल इसमें क्या कर देते हैं, सिंपल कॉन्टेक्स्ट के साथ बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है एंड क्या पास कर देंगे, यहाँ पे सुपर पास कर देंगे क्योंकि ये क्या है, पेरेंट मेथड है। एंड यहाँ पे क्या क्या दे देंगे गाइस, एक तो कॉन्टेक्स्ट दे देंगे हम अपना, फिर डेटाबेस नेम दे देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्रिएट कर नहीं रखा डेटाबेस नेम। तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्रिएट करना है गाइस, मुझे एक पैरामीटर डेटाबेस का नेम, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टैटिक फाइनल
स्ट्रिंग डेटाबेस, यहाँ पे आ गया डेटाबेस नेम। ओके, इसका नाम दे देते हैं वेट लिस्ट डॉट db। ओके, ये क्या क्रिएट हो गया गाइस हमारे डेटाबेस का नेम। अब क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक डेटाबेस का वर्जन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल एंड इंटीजर टाइप का कर लेते हैं इसे, डेटाबेस वर्जन। ओके, डेटाबेस वर्जन ले लेते हैं ऐसे क्या 1। तो हमारा क्या हो गया, एक तो डेटाबेस नेम क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, दूसरा पैरामीटर यहाँ पे पास कर देता हूँ डेटाबेस नेम। फिर यहाँ पे तीसरा पैरामीटर मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री सेटिंग वाला है, एंड फिर क्या है हमारा डेटाबेस वर्जन है, डेटाबेस वर्जन। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया। अब गाइज मैं वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी ले सकता था जो मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखाया था, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होते, फिर भी हमारे 3 ही पैरामीटर जाते। बट मैंने अभी इसलिए नहीं करा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है एंड समझाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती। तो इसलिए सिंपल मैंने अभी क्या कर लिया, सिंपल एक कॉन्टेक्स्ट ही पास करवा दिया है। हम जो चारों पैरामीटर है वो ना पास करवा के, क्योंकि ये क्या किस में पास करवा रहा हूँ मैं, सिंपल स्टैटिक वे में पास करवा रहा हूँ, एंड डायनामिक उसमें बाद में करवा के दिखाऊंगा आपको, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसमें सिंपल क्या जो है हमारा, मैंने जो वेट लिस्ट डीबी हेल्पर है इसको सुपर क्लास, इसका जो पेरेंट मेथड था, पेरेंट कंस्ट्रक्टर था, वो कॉल करवा लिया सिंपल स्टैटिक के देके, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमने क्या क्या दे दिया, एक तो डेटाबेस नेम दे दिया है, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, कौन सा, इस वाली क्लास का कॉन्टेक्स्ट हो गया, डेटाबेस नेम हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर जो हमारी फैक्ट्री, जो कर्सर फैक्ट्री थी, वो क्या चाहिए, मुझे नल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए उसका कोई डिफॉल्ट वाला वर्जन, हमें अपनी करेंगे क्योंकि। तो यहाँ पे मैंने नल ले लिया और डेटाबेस का वर्जन ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब गाइस किस पे चलते हैं, अपने ऑन क्रिएट पे चलते हैं। एंड अब क्या क्रिएट कर लेते हैं, अपने टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जो क्या करेगी गाइस, जो हमारी वेट लिस्ट का डेटा है उसे होल्ड करेगी। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे एसक्यूएलाइट डेटाबेस में इसे डीबी को डिलीट करके क्या कर लेते हैं, एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपनी टेबल। तो फाइनल स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा होता है हमारा जो होल्ड करता है स्कीमा का। तो यहाँ पे आ गया हमारा एसक्यूएल क्रिएट टेबल, या फिर क्या कर लेते हैं, वेट लिस्ट टेबल। ओके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, वेट लिस्ट टेबल क्रिएट कर रहे हैं सिंपल। एंड जो हमारी फर्स्ट कमांड क्या होगी गाइस, वो होगी क्रिएट टेबल। ओके, और जब टेबल बनाएंगे दूसरी चीज क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे टेबल का नेम देते हैं। अब जो हमारा टेबल नेम है वो कहाँ था, अगर आपको याद हो गाइस, हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इसे टेबल नेम बना चुके हैं यहाँ पे। और ये कौन सी क्लास में, हमारी वेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और वेट लिस्ट के कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसमें, एंट्री में है, राइट। इसकी जो इनर क्लास है इसके अंदर है, तो मुझे ये एक्सेस करना है टेबल नेम। तो मैं यहाँ पे वेट लिस्ट, ये आ गया क्या मेरा, वेट लिस्ट एंट्री आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, टेबल नेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आ गया, हम सिंपल क्या कर लेंगे, टेबल नेम यूज कर लेंगे। अब गाइज इसमें अगर आप देखो, मुझे ये बार बार क्या लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ गाइज, डायरेक्ट इसे क्या कर सकता हूँ, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं हम इसे, ताकि हमें बार बार क्या नहीं करना पड़े, ये चीज यूज ना करनी पड़े। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल इंपोर्ट टाइप करके ये ऊपर से कॉपी कर लेना, डेटा तक कॉपी कर लो, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो। एंड उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी वेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट था ये कॉपी कर लिया, यहाँ से आ गया मेरे पास। एंड क्या आ गया, अब आप इसमें दो चीजें सिलेक्ट कर सकते हो गाइड, वेट लिस्ट एंट्री भी कर सकते हो या एस्ट्रिक। एस्ट्रिक आ गया कि उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो भी आ जाएंगी, बट मुझे क्या चाहिए अभी, वेट लिस्ट एंट्री चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंपल, अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा वेट लिस्ट एंट्री। अब मुझे बार पूरी वेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना पड़ेगा। एंड एक चीज और गाइस, अगर मैं इसे भी डिलीट कर दूं एंड यहाँ पे सिंपल एस्ट्रिक कर दूं कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो, तो आप देख सकते हो अब भी यहाँ पे कोई एरर नहीं है एस्ट्रिक का, क्योंकि एसक्यूएलाइट में आपको पता है कि क्या मतलब होता है, सिलेक्टिंग एवरीथिंग, ठीक है, सिलेक्ट ऑल। तो बेसिकली ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे अपने आप इंपोर्ट क्रिएट कर लिया, किसका, जो हमारी वेट लिस्ट कॉन्ट्रैक्ट थी, ताकि हमें बाबा पूरा ना लिखना पड़े। कोई इशू नहीं है गाइस, बहुत सिंपल तरीके होते हैं, सिंपल हमें क्या करना है, यूज करना है इसको। इसकी क्लास का जो हमने इनर क्लास बनाई थी उसके में जो हमने जो कॉलम नेम और टेबल नेम बनाए थे, क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में अब क्या लिखना है हमें गाइस, यहाँ पे आ गया हमारा, इसके अंदर की वैल्यू दे देंगे। अब क्या दे देंगे गाइस, वेट लिस्ट एंट्री में जो हमारी आईडी है वो पास कर देंगे। एंड इसे क्या है गाइस, ये इंटीजर है, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट।
ये चीज़ ऑलरेडी गाइज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कि अगर हम आईडी ना भी दें और हम ऑलरेडी, क्योंकि आईडी ऑलरेडी जनरेट होती है, और अगर उस पर मैं सिंपल कर दूं इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, तो वो अपने आप क्या करती रहेगी, 1 2 3 ऑटो जनरेट होती रहेगी आगे तक की। तो ये हो गया हमारी आईडी। आईडी को हमें लिखना जरूरी नहीं होता, सिंपल आईडी अपने आप अपने आप जनरेट हो जाएगी। ये क्या है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या थे हमारे कॉन्स्ट्रेंट थे जो हमने क्या कर रहे थे, क्रिएट करे थे। अब ये तो हो गया हमारी आईडी। अब क्या है गाइस, हमारी वेट लिस्ट दोबारा एंट्री ले लेते हैं। वेट लिस्ट एंट्री, अब क्या एंटर करना है, हमें गेस्ट का नेम एंटर करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा गेस्ट का नेम, एंड यहाँ पे गाइस एक कॉमा छूट गया है, कॉमा भी लगा देते हैं। एंड इसमें क्या दे देंगे गाइस, जो हमारा गेस्ट कॉलम नेम है उसमें दे देंगे टेक्स्ट नॉट नल। इसमें क्या हो गया हमारा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। इसमें भी कॉन्स्टेंट लगा दिया हमने। एंड यहाँ पे फिर से गाइस कॉमा छूट गया, यहाँ पे कॉमा और लगा देंगे, पेज दे दी। फिर से क्या आ गई हमारी वेट एंट्री आ गई। अब क्या चाहिए हमें, कॉलम गेस्ट नेम तो हो गया। अब क्या चाहिए, पार्टी साइज चाहिए। इसमें भी क्या चाहिए मुझे, इंटीजर नल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इंटीजर नॉट नल, कॉमा एंड स्पेस। एंड एक अब क्या चाहिए, वेट लिस्ट एंट्री। अब चाहिए हमें क्या, एक और रह गई थी हमारी कॉलम की टाइम स्टैम्प भी कहा था हमने, तो यहाँ पे आ गई हमारी टाइम स्टैम्प। और टाइम स्टैम्प में क्या दे देंगे हम, डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे। एंड क्या पास कर देंगे हम, करंट टाइम स्टैम्प। एंड सिंपल क्या कर देंगे, अब इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे जनरेट हुआ एंड यहाँ पे क्या कर दिया, इसे टर्मिनेट कर दिया। ये क्या क्रिएट हो गई गाइस, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। इस चीज का ध्यान रखना, ये क्या है, हमारी टेबल है। और ये सिर्फ क्या हुई है गाइस, अभी सिर्फ क्रिएट हुई है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इसके लिए एक अलग से क्या होती है, कमांड होती है हमारे पास, कौन से नाम की, SQL। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, SQLite डेटाबेस आ गया। और एक्सिक आप देख सकते हो ये क्या है, EXEC SQL, मतलब एग्जीक्यूट SQL। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सा SQL एग्जीक्यूट करना है, जो हमने स्ट्रिंग बनाया है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, हमारा SQL स्ट्रिंग दे दूंगा। एंड इसी के साथ क्या हो गई गाइस, मेरी जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है अब। ओके, इस वाले पोर्शन में आके जब हमने ये वाली कमांड, क्योंकि गाइस एट द एंड ऑफ द डे जो स्ट्रिंग है तो खाली कैसे एक स्ट्रिंग, मतलब जो हमने डेटाबेस, जो हमने SQL क्वेरी बनाई है, एट द एंड ऑफ द डे है वो एक क्या, एक स्ट्रिंग है। तो उसे रन भी करवाना है, तो उसके किसके थ्रू करवाते हैं, जो SQLite डेटाबेस में EXEC SQL होता है, एग्जीक्यूट SQL होता है, उसके थ्रू हम ये रन करवाते हैं।